हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अभिनव आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस पे फिफ्थ पार्ट है। अगर आप अब एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे अगर आप सी सेट की तैयारी कर रहे हैं, सी सेट की तैयारी कर रहे हैं या एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या स्पेशल ऑफ सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हैं या आप एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, या आप यूपी ट्रिपल एस सी की तैयारी कर रहे हैं, जो यूपी ट्रिपल एस सी पेट का जो एग्जाम हो रहा है उसकी तैयारी कर रहे हैं, या डीएसएसबी की तैयारी कर रहे हैं। इन सभी परीक्षाओं के लिए ये टॉपिक मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप किसी पुलिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे यूपी पुलिस हुआ, दिल्ली पुलिस हुआ, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल हुआ, ठीक है, या आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, तो उन सभी एग्जामों के लिए ये जो टॉपिक है मोस्ट इम्पोर्टेंट बन जाता है और बहुत ही डिसाइडिंग फैक्टर का काम करता है। देखिए, जो इस टॉपिक में हम क्या कर रहे हैं, हम कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं। कॉन्सेप्ट, ठीक है, कॉन्सेप्ट बिल्डअप कर रहे हैं और कॉन्सेप्ट के साथ अप्रोच, क्वेश्चन को हमें कैसे अप्रोच करना है, कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। पहला जो सेगमेंट है वो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग का है और दूसरा क्वेश्चन को कैसे हम अप्रोच करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, ये हमारा मेन मोटो है। और सभी कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट है, फुल डिटेल में है, ठीक है। तो वीडियो में बने रहिए। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो एक इम्पोर्टेंट हम कॉन्सेप्ट डिस्कस करने चल रहे हैं। कॉन्सेप्ट क्या है, आपको पता है कि मान लेते हैं कि कोई डिस्टेंस है, ये पर्टिकुलर डिस्टेंस हो गया आपका d1 हो गया, और यहाँ से ये पर्टिकुलर डिस्टेंस आपका क्या हो गया, d2 हो गया, ठीक है। अब यहाँ से एक पर्सन है a और यहाँ से एक पर्सन है b, दो पर्सन है, एक a और एक b। a जो है कहाँ से चलना स्टार्ट करता है, a जो है इस पॉइंट से चलना स्टार्ट करता है, कितने बजे, सुबह के 10 AM पे चलता है, और बी भी सुबह के 10 AM पे चलना स्टार्ट करता है, ठीक है। और बी जो है यहाँ पे पहुंचता है कितने बजे, दोपहर के 12 बजे पहुंचता है, ठीक है। मतलब ए यहाँ से 10 सुबह के 10 AM पे चलता है और बी भी सुबह के 10 AM से चलना स्टार्ट करता है, दोपहर के 12 बजे दोनों इस पर्टिकुलर पॉइंट सी पे पहुंच जाते हैं 12 बजे। तो आप एक बात बताओ, अगर ए की जो स्पीड है वो S1 है और बी की जो स्पीड है वो S2 है, तो दोनों की स्पीड अलग अलग है, ठीक है, और दोनों ही 10 बजे चल रहे हैं और 12 बजे मिल रहे हैं, तो ये 2 घंटे का ट्रेवल किया और ये भी कितने आवर्स का ट्रेवल किया, 2 घंटे का। तो आप एक बात बताओ, जब दोनों की स्पीड अलग अलग है और दोनों की ट्रैवल टाइम सेम है, तो इसका मतलब ये है कि डिस्टेंस क्या होगा, अलग अलग होगा। तो यहाँ पे अगर देखो तो डिस्टेंस इजकल टू क्या होता है, डिस्टेंस यहाँ पे डिस्टेंस इजकल टू आपका हो जाएगा t1 इजकल टू क्या हो जाएगा आपका s1 इंटू, मान लेते हैं ये t टाइम लगता है और यहाँ पे भी कितना समय लगेगा, t टाइम, मतलब दोनों की जो मीटिंग टाइम है वो क्या है आपका सेम है, तो यहाँ पे t हो जाएगा। इसको आप इक्वेशन 1 सपोज कर लो। नाउ b जो है s2 के स्पीड से d2 डिस्टेंस t टाइम में ट्रेवल किया है, तो यहाँ से d2 इजकल टू क्या हो जाएगा आपका s2 इंटू टी हो जाएगा। इसे हम इक्वेशन सेकेंड सपोज कर लेते हैं। अब अगर हम इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकेंड से अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा d1 बाई d2 इज इक्वल टू s1 इंटू टी डिवाइडेड बाई s2 इंटू टी मिलेगा। यहाँ से आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, यहाँ पे t से t क्या हो जाएगा आपका कैंसिल हो जाएगा और आपका जो रिजल्ट के रूप में बचेगा वो d1 बाई d2 इजिकल टू s1 बाई s2। तो इससे क्या निष्कर्ष आप ड्रॉ कर सकते हैं, क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं कि इफ टाइम इज इक्वल, इफ टाइम इज
इक्वल, अगर समय क्या होता है इक्वल होता है, मीटिंग टाइम इक्वल होता है, ट्रैवल टाइम इक्वल होता है, तो उस समय स्पीड का रेशियो और डिस्टेंस का रेशियो क्या होता है, सेम होता है। देन रेशियो ऑफ स्पीड एंड डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल। ठीक है, तो अगर टाइम क्या होता है, अगर सेम है तो स्पीड का रेशियो और डिस्टेंस का रेशियो क्या होता है, सेम हो जाता है, समान हो जाता है। तो चलिए इसी पे एक क्वेश्चन हम करते हैं। जैसे क्वेश्चन क्या है कि अ पुलिसमैन सा अ thief एट द डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर एंड स्टार्ट टू चेस इट। मतलब क्या है कि एक पर्टिकुलर डिस्टेंस है और यहाँ पे कौन है, आपका पुलिस है, और यहाँ पे कौन है, आपका थिप है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, आपका 200 मीटर है। 200 मीटर है। क्वेश्चन कह रहा है कि द स्पीड ऑफ पुलिस एंड थिप इज 12 किलोमीटर पर आवर एंड 10 किलोमीटर पर आवर। जो पुलिस है उसकी स्पीड क्या है, 12 किलोमीटर पर आवर है, और जो चोर है उसकी स्पीड क्या है, 10 किलोमीटर पर आवर है। करें फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय थिप बिफोर अरेस्टिंग। अब मान लेते हैं इनिशियली इन दोनों के बीच में कितने का डिस्टेंस है, जो दे रखा है वो 200 मीटर है, और पुलिस की स्पीड क्या है, चोर की स्पीड से अधिक है। तो जाहिर सी बात है अगर चोर दौड़ भाग रहा है और पुलिस जो है उसका पीछा कर रही है, तो पुलिस कहीं न कहीं चोर को पकड़ लेगी। तो हम मान लेते हैं कि पुलिस जो है यहाँ से चली और यहाँ पे चोर को पकड़ लिया, और चोर उतने ही टाइम में यहाँ से इस पर्टिकुलर पॉइंट पे पहुंचा और पुलिस ने पकड़ लिया। तो आप देख सकते हो कि दोनों के बीच में कितने का डिस्टेंस है, 200 मीटर का है, और पुलिस का स्पीड अधिक है और चोर का स्पीड कम है, और दोनों एट ए टाइम चलना स्टार्ट करते हैं। मतलब पुलिस को देखकर चोर तुरंत भागना स्टार्ट करता है, और जब चोर भागता है तो पुलिस तुरंत ही पीछा करना शुरू कर देता है। मतलब दोनों की जो स्टार्टिंग टाइम है वो क्या है, इक्वल है। मतलब जितने समय में पुलिस जो है यहाँ से और यहाँ पर्टिकुलर पॉइंट सी पे पहुंचा, उतने ही समय में चोर जो है इस पर्टिकुलर पॉइंट से सी पे पहुंचा है। तो दोनों के लिए मीटिंग टाइम क्या है, आपका सेम है, दोनों की ट्रैवल टाइम क्या है, सेम है। सो आपको पता है कि जब मीटिंग टाइम क्या होता है, इक्वल होता है, तो स्पीड का रेशियो और टाइम का डिस्टेंस का रेशियो क्या होता है, सेम होता है। तो हमें बताना है कि पकड़े जाने से पहले चोर कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। मतलब चोर द्वारा जो डिस्टेंस ट्रेवल किया गया है, मतलब इस डिस्टेंस के बारे में बात किया जा रहा है। ये जो डिस्टेंस है वो कौन ट्रेवल किया है, तो थिप ने ट्रेवल किया है, चोर ने ट्रेवल किया है। तो इसी डिस्टेंस के बारे में हमें बताना है कि ये डिस्टेंस कितना होगा। ओके, सो हमें डिस्टेंस बताना है, तो हम यहाँ पे सपोज कर लेते हैं कि डी पी डिवाइडेड बाई डी टी एच, मतलब डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई पुलिस डिवाइडेड बाई डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई थिप। तो डिस्टेंस दो जो पुलिस और चोर का जो डिस्टेंस का रेशियो है उसको हमने लिया, और ये किसके बराबर हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा डिस्टेंस। डिस्टेंस, और यहाँ पे अगर स्पीड की बात करें, स्पीड की बात करें तो डिस्टेंस का रेशियो और स्पीड का रेशियो दोनों क्या होगा, आपका सेम होगा। तो यहाँ पे स्पीड, पुलिस की स्पीड कितनी है, आपका 12 है, और चोर का स्पीड कितना है, आपका 10 है। ठीक है, तो आप इस बात को कह सकते हो कि भाई अब ये जो 12/10 है वो अब स्पीड नहीं रह गया, वो क्या हो गया, डिस्टेंस का रेशियो हो गया। अब यहाँ पे अगर देखो तो दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है, भाई 2 यूनिट का है, और ये जो डिफरेंस किसके इक्विवेलेंट दिया हुआ है, भाई 200 मीटर का दिया हुआ है। तो आप कह सकते हो अगर 2 यूनिट की वैल्यू 100 मीटर है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, दो 2 यूनिट की वैल्यू अगर 200 मीटर है तो 1 यूनिट की वैल्यू आपका 100 मीटर हो जाएगा। ठीक है, अब 1 यूनिट की वैल्यू अगर 100 मीटर है तो हमें ये बताना है कि भाई चोर कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 10 यूनिट,
और पुलिस कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया 12 यूनिट। तो हमें चोर द्वारा जो डिस्टेंस कवर किया जा रहा है वही हमें बताना है। मतलब हमें 1 यूनिट की वैल्यू 100 मीटर दिया हुआ है, तो 10 यूनिट की वैल्यू हमें बताना है। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 1000 मीटर आ जाएगा, 1000 मीटर आ जाएगा। तो ऑप्शन जो है आपका मीटर में भी दे सकता है और किलोमीटर में भी दे सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है मीटर में दिया हुआ है, तो आपका आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ सेकेंड क्वेश्चन है, अ बाइक वाज स्टॉलन एट 1:30 p.m. and thief run away at 40 km/h. Police come to know about the theft at 2 p.m. and follow the thief at 50 km/h. At what time the thief will be caught? सिंपल सी बात है कि यहाँ पे मान लेते हैं कि चोर जो है बाइक की चोरी कब करता है? दोपहर के 1:30 बजे करता है। और पुलिस को कब पता चलता है? 2 PM पे। ठीक है, 2 PM पे चलता है। तो आप इस बात को कह सकते हो कि भाई पुलिस, यहाँ पे मान लेते हैं पुलिस, ठीक है, और यहाँ पे आपका थीप है, ठीक है, थीप है, यहाँ पे पुलिस है और यहाँ पे थीप है, ठीक है। अगर दोपहर के 1:30 बजे चोरी होती है और चोर जो है 40 के स्पीड से लेकर भागता है और पुलिस को कितने बजे पता चलता है? 2 PM पे, मतलब आधे घंटे के डिफरेंस के बाद पुलिस को पता चलता है। तो अगर ये 1 PM पे 1:30 PM पे चोर यहाँ पे था और 2 PM पे चोर यहाँ पे आ गया, इसका मतलब पुलिस जो है यहाँ पे 2 PM पे उसको पता चलता है और 2 PM पे चोर इस पर्टिकुलर पॉइंट पे पहुंच गया है। तो हाफ एन आवर में, ठीक है, हाफ एन आवर में चोर जो है कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? चोर की जो स्पीड है वो 40 km/h है, मतलब 1 घंटे में 40 किलोमीटर अगर चोर जो है ट्रेवल करता है, तो आधे घंटे में मतलब 30 मिनट में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? तो आप बताओगे सर 20 किलोमीटर का डिस्टेंस वो ट्रेवल करेगा, ठीक है। नाउ अब 2 PM पे चोर पुलिस यहाँ पे है और 2 PM पे चोर यहाँ पे है, दोनों के बीच में 20 किलोमीटर का डिस्टेंस हो गया। अब पुलिस की स्पीड कितनी है? पुलिस की स्पीड 50 km/h है और चोर की स्पीड कितनी है? आपको 40 km/h है। तो पुलिस की स्पीड जो है चोर की स्पीड से क्या है? अधिक है। तो जाहिर सी बात है चोर कहीं न कहीं तो यहाँ पे पकड़ा जाएगा। हम ये सपोज कर सकते हैं कि इस पर्टिकुलर पॉइंट सी पे पुलिस जो है चोर को पकड़ लिया, तो दोनों ही 2 PM से चलना स्टार्ट करते हैं। अगर रिलेटिवली अगर सोचा जाए तो दोनों की स्टार्टिंग टाइम कितना हो गया? आपका 2 PM पे हो गया। मतलब जितना डिस्टेंस पुलिस जो है यहाँ से लेके और पर्टिकुलर पॉइंट सी तक जाने में लेता है, उतना ही समय चोर जो है यहाँ से लेके और सी तक जाने में लेता है। मतलब टाइम ट्रेवल क्या है? दोनों के लिए सेम है, इक्वल है। तो आप कह सकते हो कि अगर टाइम क्या है? सेम है, मीटिंग टाइम यहाँ पे दोनों मिल रहे हैं, मतलब मीटिंग टाइम क्या है? सेम है। तो जब मीटिंग टाइम सेम होगा तो स्पीड का रेशियो और डिस्टेंस का रेशियो क्या हो जाएगा? आपका सेम हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें बताना है कि एट व्हाट टाइम द थीफ विल बी कॉट। इसका मतलब ये है कि चोर जो है कितने बजे पकड़ा जाएगा। तो सबसे पहले हमें ये पता करना होगा चोर जो है पकड़े जाने से पहले कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो अगर आप देखो तो चोर कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है? यहाँ से लेके और यहाँ तक बस यही डिस्टेंस ट्रेवल किया है, ठीक है। तो अगर डिस्टेंस की बात करें तो आप कह सकते हो कि सर dp डिवाइडेड बाई dt इज इक्वल टू हो जाएगा 50 डिवाइडेड बाई 40 और ये रेशियो आपका कितना हो जाएगा? 5/4 हो जाएगा। ये डिस्टेंस का रेशियो हो जाएगा, डिस्टेंस का रेशियो हो जाएगा और ये आपका स्पीड का रेशियो हो गया, ठीक है। तो अभी 5/4 क्या है? स्पीड का रेशियो न होके किसका रेशियो हो गया? आपका डिस्टेंस का रेशियो हो गया। इनमें कितने का डिफरेंस है? 1 यूनिट का, लेकिन एक्चुअल 20 किलोमीटर का डिफरेंस आपने अभी फाइंड आउट किया, 20 किलोमीटर।
तो हमें क्या बताना है कि चोर पकड़े जाने से पहले कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ठीक है, मतलब कितनी देर बाद पकड़ा जाएगा। तो चोर पकड़े जाने से पहले कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो आप बता सकते हो सर 80 किलोमीटर का डिस्टेंस चोर ने ट्रेवल किया है। मतलब यहाँ से लेकर और यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो 80 किलोमीटर है। अब देखो, चोर यहाँ से चलना स्टार्ट करता है, भगना स्टार्ट करता है, और इस पर्टिकुलर पॉइंट सी पे जाके पकड़ा जाता है, और टोटल पकड़े जाने से पहले 80 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करता है, ठीक है। तो कितने टाइम चोर ने कितने टाइम ट्रेवल किया, तो भाई 80 किलोमीटर का डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया, और किस स्पीड से, आपके 40 के स्पीड से, तो कितना टाइम उसने ट्रेवल किया, 2 आवर्स टाइम ट्रेवल किया। तो 2 बजे चोर यहाँ पे था, तो 2 घंटे बाद, आफ्टर 2 आवर्स, 2 घंटे के बाद वो कहाँ पे होगा, सी पॉइंट पे होगा। तो इस समय कितना होगा आपका 4 PM हो जाएगा, ठीक है। तो दोपहर के मतलब 4 बजे वो क्या होगा, पकड़ा जाएगा। तो इस कंडीशन में आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक पुलिस वाले ने 500 मीटर की दूरी पर एक चोर को देखा। पुलिस वाला 5.7 किलोमीटर 37 मिनट में दौड़ सकता है, और चोर 5.7 किलोमीटर 42 मिनट में दौड़ सकता है। तो गिरफ्तार होने से पहले चोर कितनी दूरी तय किया, ठीक है। तो सेम क्वेश्चन है, पकड़े जाने से पहले चोर कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, ठीक है। और इनिशियली दोनों के बीच में कितने मीटर का डिस्टेंस है, 500 मीटर का डिस्टेंस है। तो हम सपोज कर सकते हैं कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे पुलिस जो है, और यहाँ पे आपका चोर है, ठीक है। और दोनों के बीच में कितने का डिस्टेंस है, 500 मीटर का डिस्टेंस है, ठीक है। अब देखो, चोर जो है, अगर पुलिस जो है 5.7 किलोमीटर का डिस्टेंस, 5.7 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है, अगर कितने समय में ट्रेवल कर सकता है, अगर 37 मिनट में ट्रेवल कर सकता है, तो पुलिस का जो स्पीड होगा वो डिस्टेंस अपॉन क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो 5.7 डिवाइडेड बाई 37 किलोमीटर पर मिनट हो जाएगा, ठीक है। और वहीं थीप का जो स्पीड है वो कितना हो जाएगा, वो भी 5.7 डिवाइडेड बाई 42 किलोमीटर पर मिनट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे यूनिट हमने अलग अलग है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बेसिकली हम क्या फॉलो कर रहे हैं, रेशियो मेथड फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। सो इनिशियली अगर आप देखो तो पुलिस जो है यहाँ पे है, और चोर यहाँ पे है। और यहाँ से आप देख सकते हो कि अगर सेम डिस्टेंस है, और पुलिस 37 मिनट लेता है और चोर जो है 42 मिनट लेता है, तो इससे ये पता चलता है कि पुलिस की स्पीड चोर की स्पीड से क्या है, अधिक है। तो अगर पुलिस की स्पीड चोर की स्पीड से अधिक है, तो जाहिर सी बात है चोर जो है कहीं न कहीं पकड़ा जाएगा। तो हम मान लेते हैं कि भाई चोर जो है इस पर्टिकुलर पॉइंट सी पे पकड़ा जा रहा है, और दोनों एट ए टाइम चलना स्टार्ट करते हैं। मतलब पुलिस को देखते ही चोर भगना स्टार्ट करता है, और एट ए टाइम पुलिस जो भी है उसको पीछा करना शुरू कर देता है, ठीक है। तो जितने समय में पुलिस जो है यहाँ से यहाँ तक जाएगा, उतने समय में चोर जो है यहाँ से यहाँ तक आएगा, ठीक है। तो दोनों की जो ट्रैवल टाइम है वो क्या है, दोनों की ट्रैवल टाइम क्या है, वो आपका सेम है। हमें बताना है कि पकड़े जाने से पहले चोर कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, मतलब हमें इस डिस्टेंस के बारे में बताना है कि ये जो पर्टिकुलर डिस्टेंस है वो आपका कितना है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मीटिंग टाइम क्या है, इक्वल है। तो जब मीटिंग टाइम इक्वल होता है, तो क्या हमें मिलता है कि डिस्टेंस का रेशियो और स्पीड का रेशियो क्या होता है, सेम होता है। तो यहाँ पे हमें स्पीड दे रखा है, हमें डिस्टेंस पूछा जा रहा है, मतलब ये जो डिस्टेंस है वो कितना होगा यहाँ से लेके और यहाँ तक। सो आप कह सकते हो कि
डिवाइडेड बाई डी टी एच इज इक्वल टू स्पीड का रेशियो, तो स्पीड का रेशियो आप कर सकते हो एस पी डिवाइडेड बाई एस टी एच। तो यहाँ से अगर स्पीड का देखो तो पुलिस का स्पीड क्या है 5.7 डिवाइडेड बाई 37 एंड 5.7 डिवाइडेड बाई 42। आपको पता है कि अगर a अपॉन बी डिवाइडेड बाई सी अपॉन डी इस फॉर्मेट में रेशियो होता है तो क्या हो जाता है a अपॉन बी इंटू डी अपॉन सी हो जाता है। तो अगर आप इसे सिंप्लीफाई करते हो तो क्या हो जाएगा 5.7 बाई 37 इंटू 42 डिवाइडेड बाई 5.7 और यहाँ से ये क्या हो जाएगा, ये आपका यहाँ से ये आपका कैंसिल हो जाएगा और आपका आएगा 42 डिवाइडेड बाई 37। मतलब डिस्टेंस का रेशियो कितना हो गया आपका 42 डिवाइडेड बाई 37। यहाँ पे अगर देखो तो डिफरेंस कितने का है आपका 5 यूनिट का है, लेकिन एक्चुअल डिफरेंस जो है आपका 500 मीटर का दिया हुआ है। ठीक है, तो 5 यूनिट की वैल्यू अगर 500 मीटर है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू आपका 100 मीटर हो जाएगा। हमें क्या बताना है कि पकड़े जाने से पहले चोर कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो आप यहाँ से देख सकते हो कि जो चोर है वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है 37 यूनिट ट्रेवल कर रहा है। तो अगर 1 यूनिट की वैल्यू 100 मीटर है तो 37 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3700 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो पकड़े जाने से पहले चोर कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा 3700 मीटर। सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर है? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। क्वेश्चन है कि ए और बी के बीच की दूरी 120 किलोमीटर है। दो व्यक्ति पी और क्यू ए से बी के लिए एक साथ चलना शुरू करते हैं। पी की गति जो है क्यू से 4 किलोमीटर पर आवर कम है। क्यू बी पर पहुंचता है और बी से वापस आता है और बी से बी से 24 किलोमीटर की दूरी पर मिलता है, तो पी की गति क्या होगी। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे डिस्टेंस दिया हुआ है ए, दो प्लेस है, पहला ए है और दूसरा क्या है आपका बी है, और इन दोनों के बीच की दूरी कितना दिया हुआ है 120 किलोमीटर का दिया हुआ है। ठीक है, 120 किलोमीटर। दो पर्सन है, एक पी है और दूसरा क्यू है। दोनों ए से बी की ओर एक ही साथ चलना स्टार्ट करते हैं। अब एक बात बताओ, द स्पीड ऑफ पी इज 4 किलोमीटर लेस देन क्यू। पी की जो स्पीड है वो क्यू के स्पीड से क्या है 4 किलोमीटर पर आवर क्या है कम है। तो जाहिर सी बात है क्यू की स्पीड अधिक है, तो अगर क्यू की स्पीड अधिक है और पी और क्यू दोनों एक ही साथ ए से बी की ओर चलते हैं तो क्यू बी पर पहले पहुंचेगा। ठीक है, तो यही सेम सिचुएशन यहाँ पे हुआ, सेम सिचुएशन यहाँ पे हुआ और क्यू जो है ए पर पहले पहुंचा और पहुंचने के बाद पुनः वापस लौटना शुरू किया। ठीक है, और रास्ते में कौन मिल गया, रास्ते में उसे कौन मिला, रास्ते में वो पी से मिलता है किसी पर्टिकुलर पॉइंट सी पर। ठीक है, सो आप यहां से देख सकते हो कि ए बी जो है ए से चला और उसी समय क्यू बी जो है ए से चलता है और दोनों किसी पर्टिकुलर पॉइंट सी पे मिलते हैं। तो जितने समय में पी जो है ए से सी तक जाता है उतने ही समय में क्यू जो है ए से बी तक गया और बी से सी तक आया। ठीक है, तो मतलब दोनों की जो मीटिंग टाइम क्या है या ट्रैवल टाइम क्या है सेम है। तो जब मीटिंग टाइम सेम होता है तो स्पीड का रेशियो और डिस्टेंस का रेशियो क्या होता है सेम होता है, इक्वल होता है। तो बेसिकली अगर यहाँ पे हमें क्या बताना है, यहाँ पे हमें स्पीड बताना है तो आप कह सकते हो कि एस पी डिवाइडेड बाई एस क्यू। ठीक है, अब हमें डिस्टेंस की बात अगर करें तो डिस्टेंस क्यू जो है कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा बी से लेके और इस पर्टिकुलर पॉइंट तक,
कितना डिस्टेंस है 24 किलोमीटर, ये आपका यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, बी से 24 किलोमीटर की दूरी पर सी से मिलता है। तो Q जो है कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, Q 120 किलोमीटर ए से बी तक गया, 120 किलोमीटर प्लस 24 किलोमीटर, तो टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, 144 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है Q ट्रेवल करेगा। और P कितना ट्रेवल करेगा, टोटल ए से लेके बी तक का डिस्टेंस कितना है, आपका 120 किलोमीटर है, लेकिन P कितना ट्रेवल करता है, उसमें से 24 किलोमीटर कम ट्रेवल करता है, तो 120 माइनस 24, तो ये आपका आ जाएगा 96 किलोमीटर। तो P जो है कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, 96 किलोमीटर। तो आप रेशियो अगर देखो तो 96 डिवाइडेड बाई 144, अगर आप इसे सिंप्लीफाई करते हो तो आप 24 से कट कर सकते हो। तो अगर 24 से करते हो तो ये कितनी बार में जाएगा, 4 टाइम्स में जाएगा, और ये कितनी बार में जाएगा आपका, आपका 12, 24 से 24 चौके 96, और 24 बच्चे 8 से 14, आपका 6 टाइम्स में जाएगा, तो रेशियो आपका आएगा 2/3 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर देखो तो ये किसका रेशियो आ गया, ये आपका ये आपका डिस्टेंस है, तो ये आपका किसका रेशियो आया है, स्पीड का रेशियो आया है। अब मतलब यहाँ से अगर आप देखो तो P का स्पीड कितना है, 2 यूनिट है, और Q का स्पीड कितना है, 3 यूनिट है। इन दोनों में कितने का डिफरेंस है, 1 यूनिट का, लेकिन एक्चुअल कितने का डिफरेंस दिया हुआ है भाई, 4 किलोमीटर पर आवर। तो 1 यूनिट की वैल्यू आपका कितना हो जाएगा, 4 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। तो अगर 1 यूनिट की वैल्यू 4 किलोमीटर पर आवर है तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आपका 12 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, और 2 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, आपका 8 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। तो आप यहाँ से कह सकते हो कि जो ए का जो स्पीड है, जो P का स्पीड है वो 8 किलोमीटर पर आवर है, और Q का जो स्पीड है वो 12 किलोमीटर पर आवर है। तो आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, क्योंकि हमें क्या बताना है, हमें P की स्पीड बतानी है कि P का स्पीड कितना होगा। तो P का स्पीड आपका 8 किलोमीटर पर आवर होगा, एंड दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको बहुत ही इंफॉर्मेटिव, बहुत ही अच्छे से चीजों को समझे होंगे। अगर आप मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, या आप मेरे चैनल पे पहली बार हो और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, कंटेंट अच्छा है, तो अपने दोस्तों में शेयर करना मत। थैंक यू सो मच।